नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा कि देवताओं से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर लिया और वे आकाश से जल में गिर गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े हुए थे। भगवान उनकी अंजलि में ही जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़े होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसको निकालकर एक तालाब में डाल दिया। धीरे धीरे वह मछली अब तालाब में भी ना रही थी तो महर्षि ने उसको निकालकर समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां पर भी बढ़ने लगी और मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर वे वद्रीवन में आ गए। वहां पर उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार का आदेश दिया कि हे मुनीश्वर, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में निवास करूंगा। तब उन तपोबल संपन्न महर्षि ने यज्ञ और बीज सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उसी दिन से ऋषि माना जाने लगा। तब सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए और वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को की उपलब्धि में सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सभी वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में आश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ पर आकर आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला हो। साथ ही साथ यह समय भी महापुण्य में और ब्राह्मण घाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यहाँ स्थान दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। यह भी हमें वरदान दे। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो भी कहा है वह सब मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से ये क्षेत्र ब्रह्मा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंशम में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना जी से मिलेंगे। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन करने से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का ये तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सुलोक के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। मार्ग के महीने में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद इंद्रदेव आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में ही रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो भी मनुष्य कार्तिक के महीने में तुलसी जी की जड़ के पास भगवान श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करता है और अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए श्रीपति लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा। ये राम लक्ष्मण की कथा कार्तिक मास में बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तो आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण की कथा। कहते सुनते हुंकार अवश्य ही भरना,
क्योंकि ये अन्न धन के भंडार भरने वाली कथा है। एक जाट जाटनी बहुत ही गरीब थे। जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी। तुम नदी किनारे जाना और वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर याद करता चला गया और वहां जाकर भूल गया। जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दो। लक्ष्मण बोले, हे राम जी, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, ये तो मूर्ख है कहीं का, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो तुम्हें इसे कुछ देना ही होगा। लक्ष्मण ने थोते बांस में मोहर अशर्फी भरकर उसको दे दी। वह लेकर चल पड़ा। सोचने लगा, आज तो इतनी मोहर अशर्फी मिली हैं, मेरे घर का काम अच्छे से चल जाएगा, घर में खाने के लिए अच्छा भोजन भी मिलेगा। वह रास्ते में मोहर अशर्फी उसकी चोरों ने चुरा ली। अब वह घर गया और जाटनी बोली, कुछ मिला? तो उसने कहा, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने लूट लिया। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम कल फिर जाना। अब अगले दिन 4 रोटी बनाकर दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी के दशरथ बनावे, माखन मिश्री के भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। सारे रास्ते याद करता चला गया और फिर जाकर फिर भूल गया। वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी के दशरथ बनावे, माखन मिश्री के भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये तो आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, अब तुम इसे कुछ और दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, ये तो मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में होता है क्या? लक्ष्मण, तुम्हें ही बड़ा बताया है, अब तो तुम्हें उसे कुछ देना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मण ने कहा, ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। अब लक्ष्मण ने उस जाट को सोने की ईंट दे दी। अब रास्ते में वह ईंट लेकर चला और सोचने लगा कि आज बड़े ध्यान से चलूंगा, आज मैं चोरों को अपना कोई भी सामान न लेने दूंगा। ऐसे सोचते सोचते वह घर ही जा रहा था कि रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया और उसकी सोने की ईंट रास्ते में ही छीन ली। वह घर गया। जाटनी ने फिर कहा कि स्वामी, आज कुछ लाए या नहीं? तब जाट बोला, मिला तो था, लेकिन रास्ते में आज फिर चोरों ने लूट लिया। जाटनी सोचने लगी, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, मिलता तो है लेकिन घर तक नहीं आता। तो वह जाट से कहने लगी, तुम वहां जाकर क्या बोलते हो? तब जाट बोला, मैं तो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी के दशरथ बनावे, माखन मिश्री के भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम तो बहुत भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हो सकता है, कल तुम फिर जाना और जाकर ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया। उस दिन जाकर उसने बड़े ही ध्यान से ठीक ठीक बोला, कहने लगा, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी के दशरथ बनावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम जी, आज इसको अकल आ गई है, इसको कुछ दे दो। राम आए मुस्कुराते हुए और कहने लगे, भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये मिट्टी है, ले जा अपने हाथ में। और थोड़ी सी मिट्टी की डली उसको दे दी। जाट बड़बड़ करने लगा, कहने लगा कि आज पत्नी की सीख ले ली मैंने, रोज सोना चांदी मिलते थे, आज मुझे मिट्टी की डली मिली है। इस मिट्टी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। अब उसे बीच रास्ते में फिर चोरों ने देखा। चोरों ने सोचा, रोज सोना चांदी लेकर आया है, आज हीरे लेकर आया होगा। अब उन्होंने उसको पकड़ा और बोले, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। तब वे कहने लगा कि आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये एक मिट्टी की डली है,
इसको भी तुम ही ले लो। बस चोरों ने उसको देखा और बोले कि हमें नहीं चाहिए, इसको तू ही ले जा। अब तो वह अपने घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? तब उसने कहा, हाँ, आज तेरी उल्टी सीख के कारण ये मिट्टी की डली मिली है। तब जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, आज कुछ तो घर में लेकर आए हो। बड़े रोज तो तुम खाली हाथ आते थे, आज कम से कम मिट्टी तो मिली। चूल्हा लिपेगी, आंगन लिपेगी। और तुलसी माता के पौधे के नीचे रखकर उसको वो सो गए। सवेरे उठकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर देते हैं। जैसे भगवान राम ने उनका दरिद्र दूर किया, ऐसे ही सबका करें। कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी का दरिद्र दूर करें। बोलिए विष्णु नारायण भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सोमवार की कथा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। एक बार की बात है, महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तब पार्वती जी बोली कि महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव जी बोले, नहीं पार्वती, तुम रहने दो, तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो आज आपके साथ ही चलूंगी। दोनों रास्ते भरे चल दिए। चलते चलते बहुत देर हो गई। तब पार्वती जी ने कहा कि महादेव, मुझे भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। तब महादेव ने कहा कि पार्वती, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि मत चलो। अब तुम्हें मैं यहाँ खीर खांड के भोजन कहाँ से खिलाऊं? ऐसे ही चलते चलते दोनों एक नगर में एक साहूकार के घर आ गए। तब साहूकार ने बोली कि महाराज क्या चाहिए? तब महादेव जी बोले कि हमारी पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। तब वह साहूकारनी बोली कि देखो, मोड़ा और मोड़नी ने खीर खांड के भोजन चाहिए थे तो घर में क्यों न रहे, ऐसे दर दर क्यों भटक रहे हैं? इतनी बात सुनकर महादेव और माता पार्वती आगे चल दिए। तब वह चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिली। तो वह बुढ़िया बोली, आओ महाराज, मेरे घर बैठो। महादेव जी बोले, बैठ तो जाएंगे बुढ़िया माई, लेकिन मेरी पार्वती जी को तो खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं आज तुम्हें खीर खांड के ही भोजन कराऊंगी। और ऐसा कहकर बुढ़िया माई लोटा लेकर चल दी। महादेव जी बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव जी बोले, बुढ़िया माई पहले घर में तो देख ले। बुढ़िया माई सोचने लगी, चलो एक बार अपनी झोपड़ी में देख लेती हूँ। अब बुढ़िया माई ने देखा तो दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी धरी है, खांड की बोरी भरी धरी है और टोकना भर के बुढ़िया माई ने खीर बना दी। महादेव पार्वती जी को भी जिमा दिया। अब बुढ़िया माई बोली, अब इसका क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि बुढ़िया माई आंख मीच ले। अब बुढ़िया माई ने जैसे ही आंख मीची और आंख खोल कर देखा तो खूब परिवार हो गया। उसके पोती पोते धी देवते सब खेलने लगे। अब वह बोली कि महाराज, मेरा तो इतनी छोटी सी झोपड़ी है, छोटा सा घर है, मैं इतने बड़े परिवार को कहाँ रखूँगा? महादेव ने ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई की झोपड़ी में लात मारी। लात मारते ही झोपड़ी का महल हो गया। अब तो खीर के कटोरे भर भर के बुढ़िया माई बांटने लगी। साहूकारनी के घर भी बुढ़िया माई खीर देने आई। तो वह साहूकारनी कहने लगी कि तेरे घर खीर कहाँ से आई? तब वह बोली कि मेरे घर महादेव और पार्वती जी आए थे। तब साहूकारनी बोली कि मेरा धन वो तुझे दे गए, मुझे मेरे घर में अब कुछ न रहा। वो भी भागी भागी चली गई और बोलने लगी, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मोड़ा मोड़ी ठहरियो। बोली, मेरा धन उसको क्यों दे दिया? तब महादेव ने कहा, तैने ना करी तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गया, मैंने तो ना कुछ उठाया ना डाला। अब तो वह साहूकारनी महादेव के पैर पकड़कर खड़ी हो गई। बोली, महाराज कुछ तो देकर जाओ। तब महादेव कहने लगे, तेरी घीलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुकेगा ना, धन तेरा जुड़ेगा ना। हे महादेव, जैसे बुढ़िया माई को आई ऐसे सबने आइयो। कहते सुनते हुंकारा भरते सबके अन्न धन के भंडार भरियो।
बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण के चरण दब। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। जो कोई तुलसा को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, अश कहीं श्रीपति कंठ लगानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। जय हो तुलसा मैया की, जय हो सभी देवी देवताओं की।